हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। आज इस पार्ट 5 वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ई। और सेक्शन ई हैज़ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। तो 4 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पहली केस स्टडी है और पढ़ते हैं इसको। अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। तो लोकल हॉस्पिटल के लिए फंड रेज किया जा रहा है। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. तो 300 मीटर्स का राउंड है और हर एक राउंड के बाद उसकी लेंथ 50 मीटर्स बढ़ा दी जाती है। तो डिस्टेंस हमारा 50 मीटर्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर्स एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है और कैसा, 300 फर्स्ट ट्रैक, 350 सेकेंड राउंड, 400 थर्ड राउंड, 450 फोर्थ राउंड एंड सो ऑन। ऐसे करके हमारे पास टोटल 10 राउंड्स का हमने इवेंट प्लान किया है। तो अब आता है क्वेश्चन, तो समझ में आ गया। नंबर 1, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड। तो इसकी हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे? टर्म एन का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम फोर्थ टर्म अगर निकालते हैं तो a4, यहाँ से a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो a है 300, d होता है कॉमन डिफरेंस, तो d हो गया हमारा 50। यहाँ से a4 अगर हम निकालते हैं तो 300 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी इज 50। तो 300 प्लस इक्वल्स टू 450 मीटर्स। सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। तो एट्थ राउंड का डिस्टेंस मतलब हमें a8 निकालना है और वो होगा a प्लस 7 इंटू डी से आएगा। तो a है 300 प्लस 7 इंटू डी इज 50। $650 मीटर्स हमारा एट्थ राउंड का डिस्टेंस होगा। थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और वो क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। तो हमें ऑल 10 राउंड्स का टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया ये फाइंड करना है। तो हम सम निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में को हम अप्लाई करते हैं तो S10 हमारा आएगा 10/2, 2 इंटू a इज 300 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी इज 50 अगेन। तो 10/2 इज 5, 600 प्लस 450, 1050। तो इतना मीटर्स का डिस्टेंस हमने टोटल 10 राउंड्स में कवर किया। बी पार्ट है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड्स व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो टोटल 6 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा रनर? तो इस बार हमें S6 निकालना है। 6/2, 2a 2 इंटू 300 प्लस 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू डी इज 50। तो हमारा आएगा 3 इंटू 600 प्लस 2500 250, 600 प्लस 250, तो 300 इंटू 850, 2550 मीटर्स।
इतना डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल 6 राउंड्स में। नेक्स्ट केस स्टडी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है अ ब्रॉच इज अ डेकोरेटिव पीस often worn on clothing like jackets, blouses or dresses to add elegance, made from precious metals and decorated with gemstones. Brooches come in many shapes and designs. तो यहाँ पर आपको different shapes and designs के brooches दिए हैं। Next, one such brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में बनाया विद द सिल्वर वायर और डायामीटर लेंथ है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। तो आप देखो इस फिगर में एक सर्कुलर ब्रॉच है और उसमें 5 डायामीटर्स ड्रॉ करके इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमने इस सर्कुलर ब्रॉच को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ 5 डायामीटर्स। तो आप देखो एक सेक्टर का एंगल है जो हमें इस फर्स्ट पार्ट में निकालना है। कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और सेक्टर एंगल को अगर मैं थीटा लेती हूँ तो 360 डिग्री डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ 5 डायमीटर्स। तो एक एंगल सेक्टर का एंगल आएगा आपका 36 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ACB। तो यहाँ पे एक आर्क दिया है ACB। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। तो थीटा है हमारा 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई को हम लिख लेंगे 22/7। आर है हमारा डायमीटर, लेंथ इज गिवन 35 mm। तो हमारी लेंथ ऑफ डायमीटर अगर 35 mm है तो रेडियस होगी 35/2। कैंसिल करते हैं, ये 10 टाइम्स जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 से 7 जाएगा, 2 11 ज़ा 22। तो 11 mm इज द लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमें 2 पार्ट्स गिवन है। ए पार्ट है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 36 डिग्री है इंटू 360 अपॉन 360, पाई अगेन 22/7, आर है हमारा 35/2 इंटू 35/2। यहाँ से हमारा 10 आता है, 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, ये 2 से 11 भी आता है। तो 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4, 11 इंटू 35 385 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 ज़ा 36, 2 कैरी, 4 8 ज़ा 25। इतने मिलीमीटर हमारा आता है एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। तो टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कितनी होगी? आप
ने एक तो इसका सर्कमफेरेंस बनाया वायर से, तो हम टोटल लेंथ निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर प्लस आपने 5 इसमें डायामीटर्स यूज बनाए विद द हेल्प ऑफ वायर, तो 5d। यहाँ से आएगा 2 पाई इज़ 22/7, r इज़ 35/2, 5 इंटू 35 mm डायामीटर था, 2 से 2 कैंसिल होता है, 7 5 35। यहाँ से ये आएगा 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। तो 5 में कॉमन लेती हूँ, 22 प्लस 35 कितना आएगा, 57 इंटू 5, 285 मिलीमीटर। इतना वायर हमें यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस, गेजिंग अप एट इट्स towering height, she measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of lighthouse to be 45 degree. तो क्या गिवन है, एक लाइट हाउस, दिस CE is the lighthouse, और अमृता स्टार्टिंग इस पॉइंट ए से इसके टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम अ हायर पोजीशन 40 मीटर अबव द ग्राउंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है लाइट हाउस के टॉप का 45 डिग्री। तो ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कम्स अंडर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। नंबर 1, इफ़ CD इज़ h मीटर, तो CD आपको गिवन है, CD इज़ h मीटर, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ h। तो डिस्टेंस BD क्या है, डिस्टेंस BD ये है आपका, इसको इन टर्म्स ऑफ h बताना है। तो हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BCD। तो आप देखो BD और H तो परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन 10 से बना लेते हैं इसको, 10 45 इक्वल्स टू CD अपॉन BD। CD इज H, BD वी हैव टू फाइंड, एंड 45 डिग्री 10 45 डिग्री होता है 1। यहाँ से हम BD की वैल्यू कितनी आती है, H। तो BD इन टर्म्स ऑफ H वी हैव फाउंड। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC इन टर्म्स ऑफ H। तो BC ये वाला डिस्टेंस है। तो आप देखो सेम ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ H, तो H और BC परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ये कब आता है, ये आता है हमारा जब हम इसको साइन लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो CD अपॉन BC, H अपॉन BC, साइन 45 इज़ 1 अपॉन √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू H। तो BC इन टर्म्स ऑफ H भी निकल गया हमारा। थर्ड पार्ट ए ऑप्शन है, फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। तो हाइट CE ये टोटल हाइट निकालनी है। तो CE ऑफ द लाइट हाउस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट, इन ट्राइंगल ACE हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है CE। उससे पहले हमने BD निकाला हुआ है H, तो BD इक्वल्स टू AE, तो AE हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू BD एंड दिस इज H, दिस इज H। तो यहाँ से हम मीटर्स CE निकालने के लिए CE अपॉन AE tan 60 होगा, tan 60 इक्वल्स टू CE अपॉन AE, और AE हमारा BD ही है,
tan 60 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, √3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE हमारा आता है √3 इंटू H। तो ये हमारा इसका A पार्ट होता है, थर्ड का A पार्ट। अब इसका B पार्ट और देख लेते हैं। B पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इक्वल्स टू 100। तो आपको AE निकालना है और AC दिया है 100 मीटर। तो AE हमने AE ये है, तो AE इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू H था, हमने बताया AE की वैल्यू कितनी आ रही है H, और AC हमें दिया है 100 मीटर। तो AE और AC एंड AE, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, बेस हाइपोटेनियस। तो हमारा हम इसी ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ACE। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कॉस होता है, cos 60 इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AC is given 100, AE we need to find out, cos 60 is 1/2। तो यहाँ से AE आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50 मीटर्स। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट सॉल्व होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस, गेजिंग अप एट इट्स towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meters higher than her original position and noticed the angle of elevation to the top of lighthouse to be 45 degree. तो क्या गिवन है, एक लाइट हाउस, दिस CE इज द लाइट हाउस, और अमृता स्टार्टिंग इस पॉइंट A से इसके टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री एंड फ्रॉम अ हायर पोजीशन 40 मीटर अबव द ग्राउंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है लाइट हाउस के टॉप का 45 डिग्री। तो ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कम्स अंडर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। नंबर 1, इफ़ CD इज़ H मीटर, तो CD आपको गिवन है, CD इज़ H मीटर। फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ H। तो डिस्टेंस BD क्या है, डिस्टेंस BD ये है आपका, इसको इन टर्म्स ऑफ H बताना है। तो हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BCD। तो आप देखो BD और H तो परपेंडिकुलर एंड बेस, रिलेशन tan से बना लेते हैं इसको, tan 45 इक्वल्स टू CD अपॉन BD। CD इज H, BD वी हैव टू फाइंड एंड 45 डिग्री tan 45 डिग्री होता है 1। यहाँ से हम BD की वैल्यू कितनी आती है H, तो BD इन टर्म्स ऑफ H वी हैव फाउंड। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC इन टर्म्स ऑफ H। तो BC ये वाला डिस्टेंस है। तो आप देखो सेम ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ H, तो H और BC परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ये कब आता है, ये आता है हमारा जब हम इसको साइन लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो CD अपॉन BC, H अपॉन BC, साइन 45 इज़ 1 अपॉन √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2 इंटू H। तो BC इन टर्म्स ऑफ H भी निकल गया हमारा। थर्ड पार्ट A ऑप्शन है, फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। तो हाइट CE, ये टोटल हाइट निकालनी है। तो CE ऑफ द लाइट हाउस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे।
थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट, इन ट्राइंगल ए सी ई हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सी ई। उससे पहले हमने बी डी निकाला हुआ है एच, तो बी डी इक्वल्स टू ए ई, तो ए ई हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू बी डी एंड दिस इज एच, दिस इज एच। तो यहाँ से हम मीटर्स सी ई निकालने के लिए सी ई अपॉन ए ई tan 60 होगा, tan 60 इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए ई, और ए ई हमारा बी डी ही है। tan 60 की वैल्यू कितनी आती है हमारी? √3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई हमारा आता है √3 इंटू एच। तो ये हमारा इसका ए पार्ट होता है, थर्ड का ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ए ई इफ ए सी इक्वल्स टू 100। तो आपको ए ई निकालना है और ए सी दिया है 100 मीटर। तो ए ई हमने ए ई ये है, तो ए ई इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू एच था। हमने बताया ए ई की वैल्यू कितनी आ रही है? एच, और ए सी हमें दिया है 100 मीटर। तो ए ई और ए सी एंड ए ई, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? बेस हाइपोटेनियस। तो हमारा हम इसी ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी ई। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कॉस होता है, cos 60 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ए सी इज गिवन 100, ए ई वी नीड टू फाइंड आउट, cos 60 इज 1/2। तो यहाँ से ए ई आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50 मीटर्स। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट सॉल्व होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।